हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। होलिका दहन के दिन जो ग्रहण लगने वाला है, हाँ। कृपया करके आप अपना पक्ष हम सबके सामने रखें। ग्रहण, पहली बात यह है कि ग्रहण वास्तव में होता क्या है, क्योंकि ग्रहण को अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो हमें उसके लिए धार्मिकता दिखेगी कि ग्रहण में जप करना या ग्रहण में उपवास रखना या ग्रहण में ग्रहण चालू जब रहता है तब खाना पीना नहीं करना या एक जगह बैठकर चित्त शांत करके जप करना। तो ये सब विधि किस में आती है? धार्मिकता में आती है, कि धर्म के साथ। तो ग्रहण को अगर आप धर्म के साथ जोड़ोगे तो ये सारी बातें उसमें आवश्यक हो जाती है। लेकिन अगर आपने सोचा कि ये खगोलीय घटना है तो खगोलीय घटना के लिए क्या ये आवश्यक होता है? लेकिन नहीं, खगोलीय घटना पृथ्वी के ऊपर उसकी जो रेज आती है वो दूषित हो जाती है। तो खगोलीय घटना भी अगर हम देखते हैं तो उस समय भी हमें, भले आप धार्मिकता से जप ना करो परंतु एक जगह स्थिर बैठ जाओ, पानी वगैरह मत पियो, खाना मत खाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रहण के समय पृथ्वी के ऊपर रेज आएगी वो नकारात्मक होती है, और नकारात्मक रेज जब पृथ्वी पे आती है उस समय अगर हमने कुछ खाना पीना किया तो निश्चित ही वो संक्रमण वाला होता है, हमारे लिए वो शुद्ध नहीं होता। तो उसके आधार पर भी हमें खाना नहीं कर, भले आप जप ना करो लेकिन नहीं खाना चाहिए। अब तीसरा होता है कि ज्योतिषीय रूप में अगर हम देखें कि ज्योतिष के रूप में ग्रहण क्या है? ग्रहण यह है कि राहु सूर्य को ग्रस्त है, यह आध्यात्मिक कहानी है। लेकिन घटना क्या है खगोलीय? कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में आते हैं, ये खगोलीय घटना है। अब ज्योतिषीय घटना क्या है? ज्योतिषीय घटना में यह होता है कि जब किसी कुंडली में ग्रहण योग है, अर्थात सूर्य, चंद्र और जातक ये बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर, उस जातक के ऊपर उस ग्रहण के संक्रमण का जो असर होता है वो असर जीवन भर रहता है। उसके लिए शांति होती है, वो अलग चैप्टर है या वो विषय ही अलग है, क्योंकि अभी हम ग्रहण धार्मिकता के ऊपर बोल रहे हैं। तो इसलिए ये है कि आपको जप करना चाहिए, जप ना कर सको तो आराम से बैठो, शांत चित्त से बैठो। और ऐसे में हम लोगों को कौन से जप करने चाहिए, आप बता पाए तो? हाँ, इसमें भी है कि देखिए, व्यक्ति के अपने स्वभाव के ऊपर एक निर्भर होता है। दूसरा होता है कि हमारी परिस्थिति कैसे है, कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति अगर वो खुद है तो वो तो खुद जप नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए हमारे घर में से कोई जप करे तो वो भगवान शिव का जप करे, महामृत्युंजय का जप करे या ओम नमः शिवाय का जप करे। और अगर मान लो हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं तो आपके जो इष्ट होंगे, जैसे आपके इष्ट दुर्गा माता है, आपके इष्ट श्री कृष्ण है या भगवान श्री राम है या अन्य कोई है, तो जो भी आपके इष्ट होंगे उनका जप आपको करना है। अब जप करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोई कामना ना करें, क्योंकि अधिकतर लोग कामना करके जप करते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा के लिए मैं जप कर रहा हूं। तो ग्रहण के समय जब जप किया जाता है तो एक आध्यात्मिक उसका पुट यह होता है कि सूर्य हो या चंद्र हो, उसको ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब हमारे ग्रहों को ग्रहण लग रहा है। भौगोलिक दृष्टि से वो पिंड को ग्रहण लग रहा है या पिंड के ऊपर छाया आ रही है, तो ऐसे में उसकी जो निगेटिव या नकारात्मक संक्रमण रेज है वो दूषित रेज हमें दूषित ना करे, इसलिए हमारे लिए वो एक कवच के रूप में होता है। और उन ग्रहों के लिए भी हम कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं? कि ग्रह सूर्य चंद्र जो कि ग्रहण में ग्रसित हो रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, ये भावनात्मक पुट होता है। तो ऐसे में जप है या अपने इष्ट के लिए करते, तो इष्ट के लिए भी हमें वही प्रार्थना कर दी कि भाई हमारे चंद्र सूर्य हमारे ग्रह मंडल के हैं तो उनको तकलीफ ना हो। ठीक है।
और ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें दान धर्म कौन सा करना चाहिए? हाँ, दान धर्म में वही होता है कि एक तो हमारे, अगर कुंडली के हिसाब से हम देखें तो हमारे कुंडली में चंद्र, सूर्य और चंद्र की जो स्थिति है, जो भावना है, जो भाव है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम दान करें, जैसे मान लो चंद्रमा हमारे कारक हैं, तो उसके लिए हम ऐसा दान करें जैसे दूध है या खीर है, ठीक है, तो वो किसी ब्राह्मण को खिलाए। या अगर आप ब्राह्मण को नहीं खिला सकते तो आप नदी में भी बहा सकते हैं, किसी पशु पक्षी को भी खिला सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके चंद्रमा कारक नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको दान वस्त्र का करना चाहिए, शुभ्र वस्त्र। अब शुभ्र वस्त्र कई बार कोई लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। शुभ्र वस्त्र के बारे में कई बार लोगों की धारणाएं होती है कि हमें शुभ्र वस्त्र क्यों दिया, तो वो आप मंदिर में रख सकते हैं, या महादेव के मंदिर में आप वहीं रख सकते हैं, महादेव को भी आप अर्पण कर सकते हैं। वैसे ही सूर्य के लिए है कि अगर आप, सूर्य आपके कारक हैं तो आप उसके हिसाब से वस्त्र भगवान को चढ़ाइए, अर्पण कीजिए। और अगर सूर्य आपके कारक नहीं है तो उसका गेहूं है, गेहूं का दान कर सकते हैं, या गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, या ब्राह्मण को दे सकते हैं। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दान अन्न का सबसे अच्छा होता है। अब जो भी अन्न आप घर में जो भी खाते हैं, उस अन्न को बनाने के बाद सबसे पहले उसका दान कर दें। और एक बात इस ग्रहण के रूप में मैं और बताना चाहती हूँ कि कुशा जो होती है, कुशा आप जानती हैं? जी एक घास, एक तरह की घास होती है। तो दुर्वा, कुशा और घास, ये तीनों अलग अलग होते हैं। दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, अर्पण की जाती है, और घास जो होता है वो बिछाया जाता है, ठीक है, या घास गाय को खिलाया जाता है, जानवर पशुओं को खिलाया जाता है। लेकिन कुशा जो होती है, वो कुशा में जो पवित्रता है, उसमें जो शक्ति है, ग्रहण के समय उस कुशा को आप अपने फ्रिज में, अपने अन्न के बाहर, या अपने भगवान के मंदिर के बाहर, या अपने घर में, हर एक जगह पे कुशा रख देनी चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और उसके बाद जब ग्रहण उतर जाता है तो उस जहां जहां आपने कुशा रखी है उस सबको उठा के प्रवाह कर देना चाहिए। तो ये कुशा, अगर हम कोई नियम नहीं पाल सके तो ऐसे में कुशा हमारी रक्षण करती है। लेकिन ऐसे में दुर्वा या घास नहीं रखना है, कुशा ही रखनी, कुशा ही इसका काम। कई लोग कहते हैं कि भाई कुशा नहीं हो तो हम तुलसी का पत्र भी रख सकते हैं, लेकिन तुलसी का प्रभाव अलग होता है, कुशा का प्रभाव अलग होता है। तो शास्त्र में कुशा के लिए महत्व दिया गया है कि आप कुशा रखिए। ग्रहण के बारे में जो मैंने जानकारी दी है उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ग्रहण लगेगा उस समय उसमें कुशा रखना, ताकि उसका दुष्प्रभाव आप लोगों को ना हो, और उसका जप करने से जो शुभ प्रभाव मिलने हैं वो मिलेंगे। तो सारी बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। आपने जो हमें आज जानकारी दी ग्रहण के बारे में, उस जब भी दूसरा ग्रहण आएगा तब हम ध्यान रखेंगे कि ग्रहण जब आता है तब हमें कहाँ कहाँ कुशा रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और ग्रहण के समाप्ति के बाद हमें कौन सा दान दान धर्म करना चाहिए, हाँ। वस्त्र दान करना चाहिए या अनाज का दान करना चाहिए, सब अगर यहाँ एक बात ये भी है कि अगर आपको अन्न का दान आप नहीं कर पाए तो सीधा भी दे सकते हैं। जैसे आप सीधा भी निकाल सकते हैं, दाल चावल सीधा जानते हो ना, जी तो वो सीधा भी आप दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको अन्न ही देना है, सीधा भी दे सकते हैं। कृपया हमें एक बात का क्वेश्चन है, हाँ, तो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हाँ जी। क्या सीधा हम ब्राह्मण को दे या फिर हम मंदिर में जाके रख दें तो चलेगा, महादेव जी या फिर कृष्णा जी, जो भी हम हाँ। देवताओं को मानते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि जो नहीं लेते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास जो परमानेंट, जैसे हमेशा आप किसी ब्राह्मण को देते होंगे, वो ब्राह्मण अगर आपके पास है या आपकी जानकारी में है जो लेते हैं,
उनको आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ब्राह्मण को देना ठीक रहे या नहीं, तो आप मंदिर में भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली देने की आवश्यकता नहीं, सीधा लेके मंदिर में आप रख दो तब भी चलेगा। तो सारी बातें समझ में आ गई? जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।